इन्होंने मुझे बताया कि ये बचपन से दुखी थे, अस्थमा से, लंग्स की प्रॉब्लम से, कभी इनहेलर लेते थे, कभी इनको रोटोकैप लेना पड़ता था। कैसे जुड़ी आप आचार्य मनीष जी के साथ? हम नॉर्मल रील्स देखते हैं फेसबुक पे, तो मैं वही देखती थी। तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी। जैसे मॉर्निंग में 20 मिनट निकाले, 10 मिनट घास के लिए, 10 मिनट मुझे धूप में बैठना है, ये करा मैंने। 3 महीने मैंने DIB डाइट फॉलो करा। उसके बाद मैंने हमिंग करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मुझे 3 या 4 दिन मेरा पफ छूटा, जिसकी वजह से मैं मैंने कहा अरे आज पहली बार हुआ लाइफ में कि मैंने 3-4 दिन तक पफ नहीं लिया। पहले आप ये बताओ, आपको कितने साल से ये मुझे बचपन से था। मम्मी बता रही थी कि जब मैं 6 महीने की थी तो मेरा निमोनिया बिगड़ गया था। निमोनिया बिगड़ जाने की वजह से डॉक्टर ने बोला अभी तो इनको पूरी लाइफ ही पफ लेना पड़ेगा। आयुर्वेद के नाम से ही जाने जाते हैं आचार्य मनीष जी और लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। आचार्य जी क्या कहेंगे? एक बिटिया भी साथ में है आपके, है ना? जी नमस्कार, मैं इनसे कल ही मिला हूँ पहली बार जी। और इन्होंने मुझे बताया कि ये बचपन से दुखी थे, अस्थमा से, लंग्स की प्रॉब्लम से, कभी इनहेलर लेते थे, कभी इनको रोटोकैप लेना पड़ता था। मैं चाहूँगा यही बताएं और कैसे इन्होंने घर पे ही जो मेरी एक वीडियो देखी, खाने पीने का तरीका चेंज किया, थोड़ी सी प्राणायाम किया, हमिंग किया, जो भ्रामरी प्राणायाम किया और उससे घर पे ही इन्होंने अपना अस्थमा का पफ छोड़ दिया। तो मैं चाहूँगा आप इनसे ही पूछे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि और लोग भी जो आयुर्वेद के तरीके अपनाकर घर पर ही स्वस्थ हो सकें। जी देखिए, वो भी हमारे साथ हैं जो जिनको अस्थमा था एक लंबे टाइम से और सिर्फ वीडियोस देखी इन्होंने। और खाली अस्थमा नहीं था, इनको इनहेलर चलता था, पफ चलते थे, कई तरह के इंजेक्शन भी लगते थे, इंजेक्शन कभी-कभी लगते थे। मौसम हर चेंज मौसम होता था। बदलने पे इसकी हालत खराब हो जाती थी, कई पंगे थे। और घर पे ही इन्होंने धूप लेके, नंगे पांव घास पे घूम के, प्राणायाम करके और ये भ्रामरी प्राणायाम करके अपने आप को ठीक किया। जी अच्छा, बताइए। कैसे जुड़ी आप आचार्य मनीष जी के साथ? हम नॉर्मल रील्स देखते हैं फेसबुक पे, तो मैं वही देखती थी। सर को मैं कम से कम लास्ट 6 महीने से फॉलो कर रही थी, सर की रील्स वगैरह देखती थी। तो धीरे धीरे सर के लाइव सेशन भी देखने लगी, क्योंकि ना सर की जितनी ज्यादा वीडियो देखो ना, आपको किसी ना किसी वीडियो में कुछ ऐसा मिलता था जो आपको पहले नहीं पता था कि लाइफ स्टाइल में आपको वो चेंज करना है। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता था घास इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी। जैसे मॉर्निंग में 20 मिनट निकाले, 10 मिनट घास के लिए, 10 मिनट मुझे धूप में बैठना है, ये करा मैंने। 3 महीने मैंने DIB डाइट फॉलो करा। उसके बाद मैंने हमिंग करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मुझे 3 या 4 दिन मेरा पफ छूटा, जिसकी वजह से मैं मैंने कहा अरे आज पहली बार हुआ लाइफ में कि मैंने 3-4 दिन तक पफ नहीं लिया। मेरे घर में ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सबसे बड़ी बहुत बात है। क्यों? क्योंकि अभी से इसी उम्र में मैं कहीं जाती थी ना, आपको पता है मैं विदाउट पफ में जा ही नहीं सकती थी। अस्तालीन का पफ शादी तक में। क्यों? कभी एकदम से हुआ ना कि थोड़ी बारिश आ रही है, उसके बाद थोड़ी घमस सी हो गई तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मुझे होता था ब्रीथ प्रॉब्लम हो रही है, या तो गर्म पानी दे दो या अस्तालीन वाला इमरजेंसी वाला पफ दे दो। लेकिन अभी क्या होता है, अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई तो मैं बोलती हूँ 1 मिनट है ना, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं हमिंग कर लूँ। और वो जो कफ ना मेरा पफ लेने के बाद छटता था ना, गले में कुछ आता था कि हाँ मैं ब्रीथ प्रॉब्लम ठीक, अभी मुझे वो ठीक होता है। प्रोन पोजीशन में लेट जाती हूँ तो मुझे ठीक होता है। मतलब उल्टा लेट जाते हैं, आगे झुक के बैठ जाते हैं ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मुझे इन सब से सच में ये तो एक जादूगर की तरह है सच। पहले आप ये बताओ, आपको कितने साल से ये मुझे बचपन से था। मम्मी बता रही थी कि जब मैं 6 महीने की थी तो मेरा निमोनिया बिगड़ गया था। निमोनिया बिगड़ जाने की वजह से डॉक्टर ने बोला, पड़ेजिस्ट के डॉक्टर ने, कि अभी तो इनको पूरी लाइफ ही पफ लेना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद छूट जाएगा। 13 साल की उम्र में बोला छूट जाएगा, 13 साल में नहीं छूटा। फिर उन्होंने बोला 15 साल में छूटेगा। नहीं, चीज़ें एड ऑन होती गई। जैसे बुद्धा मेट पफ के साथ मेरा अस्तालीन जुड़ गया, रायनाज़मा जुड़ गया, मतलब गोलियां, MRI, अब ये सब स्टार्ट हो चुका था। लेकिन कहीं पे स्टॉपेज नहीं लग रहा था कि अब तो दवाइयों पे मेरे स्टॉपेज लगे। शादी हुई, बेबी हुआ, तब भी पफ जिंदगी में सर आपको जब जिस टाइम मेरा C-सेक्शन चल रहा था, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा ना टेम्परेचर को माइनस कर दिया जाता है C-सेक्शन में, कि ठंड में ही करना है ऑपरेशन, क्योंकि उसमें सिजेरियन इंजेक्शन जो दिया जाता है उसमें मेरे को इतना टिपिकल, मतलब अगर आप मुझे पहले मिले होते ना तो उस टाइम में मुझे पफ की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियोस देख के हमने घर पे ठीक कर लिया होता। मेरा ऑपरेशन के टाइम पे डर पे डर मेरे को पैदा किया जा रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये इतना ईजी है, ये मैंने नहीं सोचा था कि अस्थमा। अच्छा, क्या कहेंगे आप आचार्य मनीष जी के लिए? क्योंकि मैंने भी अक्सर वीडियो देखी है और अभी रिसेंट में 6 महीने से ज्यादा देख रही हूँ, और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो सिर्फ आपको पता है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जब मेरा अस्थमा ठीक हुआ ना, तो एक होता है नहीं, मेरी ना
अभी घर में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हम बोलते हैं अरे हिम्स है ना, कसम से, मतलब Yes. अब हम एलोपैथी नहीं सोचते। मैं बोलती हूँ अब मतलब भाई को, मेरे हस्बैंड, किसी को, अरे हिम्स है ना, तुम वहाँ पे दिखाओ। अभी टीथ के रिगार्डिंग पूछा है, तुम हिम्स में जाओ, मेरठ में जाओ, क्योंकि नियरेस्ट हमारे दिल्ली में यही पड़ेगा, तुम यहाँ जाओ, ठीक है। अभी मेरा ब्रेस्ट ट्यूमर का चल रहा है, जिसमें सर की टीम जो है वो मुझे मतलब उन्होंने बताया कि कैंप में आ जाओ, तो जैसे ये ठीक हो जाएगा मैं आपको उसका भी फीडबैक दूंगी, और होप सो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब अस्थमा नहीं रहा, जोगी बोलते हैं आपको मरने तक पफ लेना है, मुझे तो पटेल टेस्ट में यही बोला गया था कि ना पफ हटता नहीं है। जबकि आपको पता है मैं बहुत प्रोफेसर लोगों से भी मिली थी वहाँ पे, जो होते जिनकी टीम 5 6 12 डॉक्टर्स थे उनकी टीम में, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये पफ हटता नहीं है बेटा, ये तो जिंदगी के साथ ही चलेगा। उसके बाद सिलेंडर और लग जाता मेरे साथ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ना जब मैं सिलेंडर वाली एज में आ जाऊँ ना, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती कसम से। कल ये एक पेशेंट से मिलवाया इनको, जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ रहना। हाँ आज मॉर्निंग मैंने इनको भी मिलवाया उनसे, हाँ। ताकि ये उनको मोटिवेट कर सके। वैसे उनको 5 दिन हो गए यहाँ पे, उनको 19-21 फर्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन मैंने जानबूझ के इनसे मैडम से मिलवाया ताकि ये उनको मोटिवेट करे, क्योंकि जिसको जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो उनको लंग फाइब्रोसिस है, उनके लंग्स। इनको मैंने एक और पेशेंट से मिलवाया, अभी आप भी मिले हो, जिनको 62 कीमो लग चुके हैं जी। तो इसको मैंने उनसे भी मिलवाया, 62 कीमो मिल चुके हैं, ताकि ये लोग मार्केट में एक मैसेंजर बने आयुर्वेद। क्योंकि हम भी तो कोई वीडियो देख के आए हैं ना कि कोई ठीक हुआ। मैं तो सर की ये वाली वीडियो देख कर आई हूँ जिसमें बोला ना गांठ ठीक होती, मैंने कहा मैं भी वहाँ जाऊंगी, जब मेरा अस्थमा ठीक हो सकता है तो ये चीजें भी सही हो सकती हैं। पूरा बताओ, आपको यूट्रस में कितने mm की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया 39 mm की। तब मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत पेन थी मेरे, बहुत ज्यादा सीवियर वाली पेन थी। वहां जाके मेरा सारा खत्म हो गया। 3 दिन थकी रहती थी, सोई रहती थी, और मेरा बीपी 35 पे रहता था। 35 39 वेरी लो। अब कुछ नहीं है, जैसे मैं धूप चढ़ी हुई बैठी हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी, अब मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। वहाँ लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला सुबह? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मांस का लोथड़ा था बाहर, वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया। तो मैंने मेमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। क्या बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता, और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15 20 25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता, और जिन कैंसर का भूत बना के इनके पैसे भी लगे थे। मेरा मकसद है भारत स्वस्थ रहे। राजीव दीक्षित जी का जो सपना था ना कि भारत स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर। और ऐसा नहीं है सर, मतलब इतनी सारी चीजें ठीक करते जा रहे हैं ना कि ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल ही बनता जा रहा है। मैंने खुद भी सर आपकी सबसे ज़्यादा वीडियो देखी डायलिसिस, जिसमें लोगों की हो रही थी रूटीन में, और फिर यहाँ आने के बाद 15 दिन भी नहीं बीत रहे थे, तब भी उनकी एक थेरेपी भी यहाँ नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास करें तो फिर आयुर्वेद चमत्कार है, आयुर्वेद स्वयं भगवान है, धन्वंतरी भगवान ही तो है, लेकिन लोग विश्वास करें तो। और आयुर्वेद में भी ना सही लोग बहुत जरूरी है होने। हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, तो आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। अभी हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम भी लगे हुए हैं कॉलेजेस को और अच्छा करने में, उनके प्रैक्टिस कराने में, तो हम भी पूरे लगे हुए हैं। और मैं एक सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं, क्योंकि आयुर्वेद में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज निःशुल्क हो सकता है, या कैशलेस हो सकता है, या रिमर्समेंट हो सकती है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और इनको भी मैंने विश्वास दिलाया कि इनकी और भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनको भरोसा है। जिसको भरोसा है ना, उसको समझाना आसान है कि भैया ये 54 रुपए में काम करेगी, ये रुपया 10 रुपए में काम बिल्कुल सर। वो युवाओं में बढ़ भी रहा है, अगर आपने देखा होगा तो आयुर्वेद के प्रति जो है बहुत ज्यादा फोकस लोग कर रहे हैं, है ना। फिर भी एक मैसेज देखो, वो बेटी भी है, जहाँ देखिए बेटी थी छोटी छोटी, धीरे बड़ी हुई, जो हस्बैंड को कह रही है सिलेंडर लेकर मैं साथ चलूंगी, एक सोच थी, सब कुछ उसका बदल गया। मैंने आज इनको भी सिखाया मुलट्ठी, आप सबको भी बोलना चाहूंगा, मुलट्ठी और छोटी इलायची। जिसको भी लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, गला खराब की प्रॉब्लम है, या लंग्स फाइब्रोसिस है, लंग में सिरोसिस है, या लंग्स में कैंसर है, या मुंह में भी कोई रोग है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में दर्द है, छोटा सा टुकड़ा मुलट्ठी का और इलायची हफ्ते में 4-5 दिन सुबह शाम चबाया करो, उसको चूसा करो। जैसे लोग पान मसाला खाते हैं ना जी, जर्दा खाते हैं, वो नहीं खाना, मुलट्ठी और छोटी इलायची खानी है। मैंने इनको भी बताया जी सर। और इनके सामने आज उस मैडम को भी दिया जो जिनको 24 घंटे
सिलेंडर लगा हुआ है कि आप 3-4 दिन में रिजल्ट देखना, और साथ मैंने सिखाया भी हमिंग क्या होती है, मैं बता भी देता हूँ आपके जी, चैनल जी। पे कि आप अपनी लंबी सांस भरिए, ऐसे 3 उंगलियां रखिए और ये अंगूठा कान के अंदर लगा दीजिए। मतलब अपनी ये साउंड अपनी ब्रेन में, अपने गले में, अपने लंग्स में कैपेसिटी बढ़ाती है। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और ये तो ये भी नहीं कर रही थी, ये तो खाली हाँ, मैं तो कर रही सिर्फ थी। ये तो इसने पूरा भी नहीं किया। हाँ। इसने तो खाली करके लंग्स की एक कैपेसिटी वाइब्रेशन सी होती है जब हम बंद कर देते हैं ना, जैसे मैंने करा जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ, मैंने आपके वीडियोस में देखा जितनी देर तक आप ओम को अंदर ही अंदर बोल सकते हो बिना आवाज के, वो करा मैंने तो सच तो में। वो वाइब्रेशन क्रिएट हुई स्पाइन के अंदर, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी और उससे बिटिया ठीक हो गई। जी बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ आचार्य मनीष जी, जो देखिए आयुर्वेद में अपने आप में एक चमत्कार साबित हो रहा है। देखिए एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर थी जो देखिए बचपन से भी हम कह सकते हैं कि उसको बीमारी थी और उसको देखिए एक करिश्मे के रूप में ठीक कर दिया आचार्य मनीष जी से। और देखिए युवाओं से भी कह रहे हैं कि विश्वास रखिए आयुर्वेद पर, आयुर्वेद में हर इलाज संभव होता हुआ। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।